हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और क्लास में। तो जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है। ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी भी आ चुकी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी भी हमारे सामने आ चुकी है। तो हम करने वाले हैं भाई इसका एनालिसिस कि हमारे पास में भाई ग्रेजुएट लेवल का हम पहले देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए, है ना जी भाई। पोस्ट का हमारे पास में क्या ऑर्डर यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस हमारे पास में रहने वाला है, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं भाई कि यहाँ पर जो हमारे पास में वैकेंसी निकल कर आई है, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है भाई, लास्ट डेट के पहले तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिएगा, लास्ट डेट है भाई 13/10, है ना जी। अगर आपके पास इसके पहले पहले 13 अक्टूबर के पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है या रिजल्ट आपका आ जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर जो पहले से ग्रेजुएट हैं तो कोई बात ही नहीं भाई, आप सभी का स्वागत है इस वैकेंसी में, है ना जी भाई। देखिएगा, अब यहाँ पर भाई कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, ग्रेजुएशन वाली अगर पोस्ट आप भरना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई। 14 तारीख से, है ना जी, 13 को नोटिफिकेशन आया था, 14/9 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हमारे पास 23, मतलब इसके कितने दिन हो चुके हैं भाई, 9 दिन तो इस फॉर्म के हो चुके हैं। 21 दिन अभी हमारे पास में बकाया है, उसमें हमें फॉर्म को फिल करना है। बात करें तो देखिएगा, लास्ट डेट हमारे पास में क्या रहेगी भाई, है ना जी। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 13/10 को इसका लास्ट डेट रहेगा भाई। 12 के पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। 23/59 तक इसकी डेट रहने वाली है। अगर आपको कभी कोई मॉडिफिकेशन करना है तो 16/10 से 25/10 तक आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने भाई फॉर्म भर दिया, पेमेंट रह गई है क्लोजिंग डेट के, तो 15/10 तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हालांकि आप लोग जब करेंगे तो सारी चीजें एक साथ ही कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है भाई। ये हुई भाई हमारे पास डेट को लेकर बात। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो दो लेवल पे आपके लिए पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। एक है आपके पास में लेवल 5 में और एक है आपके पास में लेवल 6 में। रेलवे में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है भाई, पोस्ट का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो लेवल 6 में आपके पास में दो प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आती हुई दिखाई देगी। पहली है मेरे भाई चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, और दूसरी है आपके पास में स्टेशन मास्टर की। ये जो दोनों वैकेंसी है भाई, इनका जो इनिशियल पे है 35,400, काफी अच्छा पे ये माना जाता है भाई। मेडिकल की कैटेगरी देखिएगा, आप अगर भाई कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जाते हैं तो आपको V2 कैटेगरी का मेडिकल है भाई, और अगर आप स्टेशन मास्टर में जाते हैं तो A2 कैटेगरी के लिए आपके पास में मेडिकल अप्लाई होगा, ठीक है जी। देखिएगा, प्रिस्क्राइब एज नॉर्मल कोर्स में 18 से 33, लेकिन 3 साल की एज भाई बढ़ा के दी गई है, तो 18 से 36 साल तक अगर आप हैं तो आप इन दोनों वैकेंसी को डाल सकते हैं, दोनों वैकेंसी को डाल सकते हैं। टोटल अगर बात करें भाई, तो टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है और स्टेशन मास्टर की 994 हमारे पास में ओवरऑल वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ओवरऑल भाई, ये आगे चल के डिवाइड हो जानी है किस में मेरे भाई, तो ये डिवाइड हो जाएगी जोन वाइज। तो हम जोन के हिसाब से एनालिसिस करेंगे कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो हमारे पास ये पांचों जितनी भी वैकेंसी है भाई, पांच की पांचों वैकेंसी हमें फिल करनी है। एक ऑर्डर हमें बनाना है कि पहले हम किस वैकेंसी को प्रेफरेंस देंगे, बाद में किसको प्रेफरेंस देंगे, उसी हिसाब से आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है जी। आगे चलिएगा, अगली आती है हमारे पास में भाई लेवल 5 की वैकेंसी। तो लेवल 5 में हमारे पास में 3 प्रकार की पोस्ट दी गई है भाई। एक है हमारे पास गुड्स ट्रेन मैनेजर की, एक हमारे पास जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट या कम टाइपिस्ट की भाई। तो ये हमारे पास में लास्ट में जो वैकेंसी है भाई, 4th नंबर और 5th नंबर। 5th नंबर में बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये जो दोनों वैकेंसी है भाई, इनका बेसिक पे हमारे पास में तीनों का अगर बात करें तो 29,200। लेकिन लास्ट वाली दो वैकेंसी में आपको टाइपिस्ट दिख रहा है भाई, कहीं ना कहीं आपके पास में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इसके, अगर आप इन वैकेंसीज को भरते हैं तो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना जी। बिना टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट की बात करें तो ये 3 हमारे पास ऊपर वाली बिना टाइपिंग टेस्ट की है। लेकिन स्टेशन मास्टर एक ऐसी वैकेंसी है भाई जिसमें आपको CBT 2 या मेंस निकालने के बाद में आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। साइको टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे तब आप स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल होंगे। तो बाकी की बची हमारे पास दो वैकेंसी भाई, एक तो टिकट सुपरवाइजर की और एक हमारे पास बचती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। इनमें केवल हमें दो एग्जाम निकालने हैं, प्री और मेंस। इसके बाद में सीधे हमारा मेडिकल DB होके ज्वाइनिंग की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टेशन मास्टर टाइपिस्ट वाली दो वैकेंसी, इनमें हमारे पास में एक CBT 3rd की हम बात कर सकते हैं कि तीसरा एग्जाम भी हमें क्वालिफाई करना है।
स्टेशन मास्टर में साइको का टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा भाई, साइकोलॉजी टेस्ट जो आपका होता है, और लास्ट वाली 2 वैकेंसी में टाइपिंग का टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में भाई सभी में देखिएगा 2 अच्छी पोस्ट है भाई, जिनमें मेडिकल अच्छा स्टैंडर्ड मांगा है A2, इसके बाद में B2, बाकी में C2 आपसे मांगा गया। एज सभी में 18 से 36 साल है। वैकेंसी आप देख सकते हैं 3144 वैकेंसी इसमें है भाई, 1507 और 732, कुल मिलाकर 8113 वैकेंसी आपके पास निकल कर यहाँ पर आती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा एज लिमिट को लेकर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें भाई, तो 18 से 36 हमारे पास नॉर्मल एज यहाँ पर दी गई है ना जी। और जो आपके पास में अपर एज लिमिट इंडिकेट्स द पोस्ट इन वैकेंसी टेबल विल बी ऑन 1/1/2025 से आपकी एज क्या होगी भाई, काउंट की जाएगी, है ना जी। देखिएगा अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है भाई इन डेट्स के पहले अगर आती है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपका जन्म इन डेट के बाद में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी से हैं भाई तो आपका जन्म 2/1/1989 के बाद में होना चाहिए। ओबीसी से हैं भाई तो 2/1/86 के बाद में आपका जन्म होना चाहिए। SC/ST से हैं तो 2/1/84, और अगर आप भाई लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर कम्युनिटी नॉर्मल 1/1/2007 के बाद का नॉर्मल है भाई, ये चीजें है ना जी। ये सारी चीजें तो हम जानते हैं। आगे बात करें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है भाई, ये भी हमारे पास में जो नॉर्मल हर एग्जाम देता है वही है। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, अगर एक्स सर्विसमैन है भाई तो उनके लिए भी दिया है, अनरिजर्व और EWS वाले हैं तो 3 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है भाई तो 6 साल का दिया गया, SC/ST को 8 साल का दिया गया है। इसके अलावा PWBD में आपके पास में अगर अनरिजर्व है तो 10 साल, ओबीसी है तो 13 साल और SC/ST है तो 15 साल। आगे भाई अगर हमारे पास में और भी वैकेंसी, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ हैं या ग्रुप सी इसके अगर स्टाफ हैं तो 40 साल की एज तक आप दे सकते हैं, ओबीसी से हैं तो 43 साल तक, SC/ST से हैं तो 45 साल की एज तक आप दे सकते हैं। ये हमारे पास में नॉर्मल सी भाई यहाँ पर बात हो गई। फीस को लेकर अगर हम बात करें भाई कि एग्जाम में जो हमें फीस यहाँ पर पेड करनी है, तो देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भाई, हालांकि ये पोस्ट हमारे पास में जब ग्रेजुएशन लेवल की है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सभी में क्या होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल ही आपका यहाँ पर होने वाला है। हर एक वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन लेवल आपका रहने वाला है। बात करें भाई अगर हमारे पास में देखिए फीस को लेकर बात करें तो एग्जाम की फीस हमें देनी है भाई 500 रुपए, है ना जी भाई। देखिएगा किसके लिए मेरे भाई, अगर जनरल ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है 500 रुपए, लेकिन देखिएगा उसमें से भी भाई क्या है आपके पास में 400 रुपए सैलरी रिफंडेड ड्यूली एज डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। जैसे ही आप पहले स्टेज देते हैं, पहला एग्जाम देते हैं, CBT 1 आप एग्जाम देने जाते हैं, आप क्वालिफाई करें ना करें, बस आप अगर देने जाते हैं एग्जाम में आप अपियर होते हैं तो आपको 400 रुपए इसमें वापिस कर दिए जाएंगे। मतलब ओवरऑल फॉर्म आपका कितने का पड़ा भाई, 100 रुपए का पड़ा। 12-13 रुपए लगभग बैंक चार्ज कट के 390 रुपए के आसपास आपके अकाउंट में वापिस आ जाएंगे। अकाउंट नंबर आपको फॉर्म भरते समय फिल करना है, तो अपना ही अकाउंट नंबर दीजिएगा, कैफे वाले का नहीं दीजिएगा। आगे देखिए अगर आप फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं भाई, या फिर आप SC/ST माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, EWS वाले हैं भाई, तो दिस फीस 250 शैल बी रिफंडेबल ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। तो 250 रुपए आपको फीस लगनी है, पूरी की पूरी आपकी रिफंडेबल हो जाएगी भाई, है ना जी। तो 240 के समथिंग आपके आसपास पैसे वापस आ जाएंगे। जो हमारे पास में एग्जाम यहाँ पर होने वाला है इसमें भाई 2 स्टेज है। सबसे पहले हमारे पास में CBT 1 होगा, फिर हमारे पास CBT 2 होगा। दोनों एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आपका पेपर बनने वाला है, सारे MCQs आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिएगा स्टेज 1 जो है भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT 1 आपके पास में है, कॉमन होगा भाई सभी पोस्ट के लिए, कॉमन होगा। इसमें देखिएगा आपके पास एग्जाम ड्यूरेशन है भाई 90 मिनट, इसका मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है मेरे भाई 40 नंबर का, मैथ्स आपका 30 नंबर का आएगा, और रीजनिंग जो आपके पास में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो आपके पास 30 नंबर की आने वाली है। ओवरऑल जो क्वेश्चंस निकल कर आएंगे मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, 90 मिनट में आपको क्वेश्चंस बनाना है। इसका मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी आपके पास में कम टाइम रहने वाला है। पूरा 1 मिनट भी आपके पास एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, उससे भी कम टाइम आपके पास में रहने वाला है। ठीक है जी। अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी स्क्राइब की भाई, अगर किसी व्यक्ति आपके साथ में जाता है, आप टाइपिंग करने में अगर असमर्थ है तो फिर आपके पास 120 मिनट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। माइनस मार्किंग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई, मार्किंग 1/3 आपके पास में यहाँ पर क्या रहने वाली है, माइनस मार्किंग यहाँ पर रहती है भाई, 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग आपके पास में रहने वाली है। ठीक है भाई। इसके बाद में जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी,
जितनी भी वैकेंसी है भाई उससे कुछ गुना बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट आपके पास में बनेगी उसकी आधार पे फिर आपके पास में CBT 2 कंडक्ट कराया जाएगा। पहले हम CBT 1 के सिलेबस की बात करें भाई तो टोटल देखिएगा, जनरल अवेयरनेस आपके पास 40 नंबर का है, रीजनिंग आपके पास 30 नंबर की है मेरे दोस्त, और मैथ्स आपके पास में 30 नंबर का है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस CBT 1, CBT 2, ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, सिलेबस सभी का सेम है। पढ़ना आपको एक ही चीज है सभी में, प्री मेन सभी के लिए, ठीक है भाई। सिलेबस में देखेंगे, मैथ्स में अगर आप बात करें भाई तो नंबर सिस्टम आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास में आ जाएगा, LCM HCF आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात आपके पास निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, बेसिक जो हमारे पास अलजेब्रा होता है भाई वो आ जाएगा, जियोमेट्री आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, और जनरल स्टैटिस्टिक्स आपके पास निकल कर आ जाएगी, सांख्यिकी। मतलब जो हम नॉर्मल वनडे एग्जाम में सिलेबस पढ़ते हैं मैथ्स पूरा वही आने वाला है भाई। इसके अलावा रीजनिंग भी अगर आप देखें तो सारा का सारा रीजनिंग भी आपके पास में निकल कर आएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक रेलवे पूछता है भाई, तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, रेलवे के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करने। बात करें जनरल अवेयरनेस की भाई, 40 नंबर का पोर्शन प्री में है, 50 नंबर का ये मेंस में आपका वेटेज रखता है, तो ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी देखिएगा सारा का सारा आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको भाई करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, साइंस भी आपको कंप्लीट करनी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी है, एनवायरमेंट का पोर्शन भी आपको इसमें मिल जाता है भाई देखने के लिए, और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर कवर अप करना होता है। तो यही भाई हमारे पास में तीनों जो टॉपिक हैं इनका सिलेबस हमारे पास में रहता है। आप डिटेल में चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर डिसाइड किया है भाई कि अनरिजर्व और ओबीएस है तो मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी है तो 30%, एससी 30%, एसटी 25%। तो ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, इतने में तो कट ऑफ जाता ही नहीं भाई, इससे आगे ही कट ऑफ आपका निकल कर जाता है। ठीक है जी, चलिएगा सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। जब हम मेंस में आ जाते हैं मेरे दोस्त, प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आपको देना है मेंस। तो जब आप मेंस देने के लिए जाएंगे भाई तो मेंस में देखिएगा आपका जो एग्जाम का टाइम होगा भाई 90 मिनट्स हो जाएगा, है ना जी। 120 टोटल क्वेश्चंस आपके बनेंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्री में क्या था भाई 100 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया। 20 क्वेश्चन कहाँ पर बढ़े भाई, तो जनरल अवेयरनेस जो पहले 40 का आ रहा था वो और वेटेज बढ़ गया भाई, 10 नंबर का 50 का हो गया। मैथ्स जो 30 की आ रही थी वो 35 की हो गई। रीजनिंग जो भाई 30 की आ रही थी वो भी कितने की हो गई मेरे दोस्त, 35 की हमारी हो चुकी है। तो 5 नंबर मैथ्स में एक्स्ट्रा बढ़ गए, रीजनिंग में 5 बढ़ गए, और जीएस में आपके 10 नंबर यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस अभी भी आपके पास में भाई 50 है, 50 नंबर का पोर्शन है, तो काफी ज्यादा वेटेज यहाँ पर जीएस का रहने वाला है। मैथ्स रीजनिंग भी 35 भाई 70। अब 90 मिनट में आपको करने हैं 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का ही टाइम है दोनों एग्जाम के लिए, क्वेश्चन है भाई 120। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम सिलेबस है भाई दोनों का, बिल्कुल सेम टू सेम। प्री का जो सिलेबस है वही आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है, सिलेबस सेम तैयार करना है, बस वेटेज में आपको क्या है भाई चेंज है। आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा मेरे भाई, इसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं मेंस को क्वालिफाई करते हैं और आपने भाई स्टेशन मास्टर के लिए अगर लेवल 6 की पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया है, स्टेशन मास्टर का कट ऑफ आपने क्रॉस किया है, तो आपको देना होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम जानते हैं भाई साइको टेस्ट के नाम से। तो साइको टेस्ट आपको देना होगा भाई। साइको टेस्ट में एक आपके पास में टी स्कोर बनाया जाता है जिसमें आपको 42 नंबर मिनिमम लाने होते हैं, 100 आउट ऑफ में से 42 नंबर आपको लाने होते हैं, टी स्क्वायर बनाना होता है। तो ये मेंस के बाद की कहानी है भाई, इसकी पूरी डिटेल आप देख भी सकते हैं, रेलवे की एक वेबसाइट है मेरे दोस्त, है ना जी, rdso.indianrailways.gov.in करके, इसमें आपको साइको टेस्ट की सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या चीजें वो इसमें पूछता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तो ए टू जेड सारी चीजें इसमें मिल जाती है। तो जब हमारा मेंस होगा, मेंस के बाद में हम साइको टेस्ट के लिए भी पूरा डिटेल आपके लिए लेकर आ जाएंगे। कुछ पोस्ट जिनमें हमारे पास में टाइपिंग टेस्ट है मेरे भाई, तो देखिए टाइपिंग को लेकर भी हमारे पास में भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए कौन कौन सी पोस्ट है भाई, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, जो नॉन ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसका भी टाइपिंग और इसका भी टाइपिंग, सभी का सेम होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट में देखिएगा आपको चाहिए क्या भाई, शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश।
इंग्लिश में कितना चाहिए मेरे दोस्त, 30 वर्ड पर मिनट हमें इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी में हमें कितना चाहिए, तो 25 वर्ड पर मिनट हमें चाहिए। कहां पर होगा मेरे भाई, तो पर्सनल कंप्यूटर पे ही आपको टेस्ट देना है, नॉर्मल जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसी पे आपको टाइपिंग करनी है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो दो फॉन्ट आपको भाई यहां पर यूज करने के लिए मिलते हैं, या तो कृति देव में आप कर सकते हैं भाई, या मंगल फॉन्ट में आप यहां पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों फॉन्ट में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसकी आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम यहां पर टाइपिंग टेस्ट देते हैं मेरे भाई, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको एडिटिंग टूल्स अलाउड नहीं होते। इसका मतलब बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा, डिलीट वाला बटन आपका काम नहीं करेगा भाई। जो बटन आपने एक बार प्रेस कर दी वो आपकी फुल एंड फाइनल है, वो आपकी फुल एंड फाइनल है। ठीक है जी भाई, तो ये बात याद रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपके पास पूरी पोस्ट है भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुड्स ट्रेन मैनेजर में भाई लेवल 5 की ये वैकेंसी है, इसमें आपको CBT 1 निकालना है, CBT 2 निकालना है, और डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे कहां पर, DB में। तो इसमें भाई सिर्फ हमारे पास में 2 स्टेज में काम हो जाएगा। सेकेंड बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भाई, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। असिस्टेंट कम टाइपिस्ट मेरे दोस्त, इसमें भी आपको तीसरा टेस्ट निकालना पड़ेगा टाइपिंग का। आगे बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भाई केवल 2 ही पोस्ट आपकी होने वाली है, 2 ही लेवल, CBT 1 CBT 2 निकालेंगे, आप सीधे DB मेडिकल के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें भाई, बढ़िया वैकेंसी होती है, बढ़िया जॉब होती है। इसमें भी आपको 3 लेवल यहाँ पर क्रॉस करने हैं, CBT 1 CBT 2 निकालेंगे, उसके बाद में आपके पास क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट आपका होने वाला है। तो ये हमारे पास में भाई लेवल 5 और लेवल 6 की यहाँ पर वैकेंसीज थी। आगे देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें भाई कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मंगा है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हमारे पास में मंगी है, तो सारी की सारी हमारे पास में क्या होनी चाहिए भाई, सारी की सारी वैकेंसी के लिए अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए ग्रेजुएट है, उसके बाद ही आप इसको भरने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट तो आपसे नहीं मांगा, रेलवे खुद आपसे क्या करेगा भाई, टाइपिंग वहां पर करवाएगा। टाइपिंग टेस्ट वो आपका खुद लेगा, आपने कोई भी एग्जाम निकाल रखा है टाइपिंग का, उसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आप CPCT क्वालिफाइड है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आपको यहां पर भी अलग से एक टाइपिंग टेस्ट देना ही देना है। ठीक है भाई, ये हमारे पास में चीजें थी। देखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर या आप पेमेंट देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेवल 6 की जो वैकेंसी है 35,400 इनका बेसिक पे है, और लेवल 5 वाली का भाई 29,200 आपका बेसिक पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बात करें भाई, तो ये 2 हमारे पास में पोस्ट ऐसी है जिनमें हमें A2 मेडिकल मंगा है, बाकी में हमारे पास C2 और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मंगा है। तो नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत उसमें नहीं जाती है ना जी। चाहे तो आप पूरा डिटेल भी एक बार इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, वो सेकेंडरी बहुत आगे की बात है, पहले फिलहाल अभी हमें एग्जाम क्वालिफाई करने पे फोकस करना चाहिए, है ना जी। चलिएगा, अब हम भाई जोन वाइज वैकेंसीज का एनालिसिस करते हैं, किस जोन में कितनी हमारे पास में यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल देखिएगा हमारे पास में भाई टोटल जो आरआरबी है 21 हमारे पास में आरआरबी यहाँ पर निकल कर आती हैं जिनमें हमारे पास में वैकेंसी है। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एससी की कितनी वैकेंसी है, एसटी की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है और टोटल वैकेंसी कितनी है भाई। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से भाई ज्यादा वैकेंसी कहाँ है। अभी कुछ दिनों में आगे जो हमारे पास में और भी सेशंस आने वाले हैं उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का भी एनालिसिस कराऊंगा कि किस जोन का पिछली बार किस लेवल के लिए कितना कट ऑफ गया था, तो उससे हमें एक आइडिया लगेगा कौन सा जोन हमारे लिए डेंजर रहने वाला है, कौन सा जोन हमारे लिए भाई सिंपल या आसान हमारा पड़ने वाला है ना जी भाई। देखिएगा अगर हम बात करें पहला भाई अहमदाबाद को लेकर, तो यहां पर अनरिजर्व के लिए 202 वैकेंसी है भाई, है ना जी। एससी की 79 है, एसटी की 37 है, ओबीसी 137, ईडब्ल्यूएस 61 और टोटल हो गई भाई 516। टोटल वैकेंसी है 516। आगे बात करते हैं अजमेर के लिए भाई 56, 20, 7, 35, 14 टोटल 132 वैकेंसी है मेरे दोस्त, किसमें हमारे पास अजमेर में। बेंगलोर में अगर हम बात करें तो बेंगलोर में देखिएगा टोटल 496 वैकेंसी, भोपाल में 155 वैकेंसी भाई, इस बार भोपाल आरआरबी में वैकेंसीज कम है, 155 वैकेंसी है। ऐसे ही अहमदाबाद में भाई, अजमेर में भी काफी कम है। ये दोनों भाई लास्ट अगर एएलपी की बात करें कि लास्ट टाइम जो एएलपी था वैकेंसीज थी काफी अच्छा इनका कट ऑफ गया था। आगे आप बात करेंगे भाई भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में देखिए 758 वैकेंसी हमारे पास टोटल है। तो सभी की ज्यादा है भाई, एससी की 108 है, एसटी की 55 है, ओबीसी की 199 है और जनरल वाली तो है ही है भाई साथ में, है ना जी।
बिलासपुर में देखिएगा भाई, बिलासपुर 649 हमारे पास में, चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी है, चेन्नई में 436 है, गोरखपुर में मात्र 129 वैकेंसी आई है भाई, गुवाहाटी में काफी अच्छी है, 516 वैकेंसी हमारे पास में निकल कर आती है, जम्मू श्रीनगर में 145 है भाई। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर कहीं पर है मेरे दोस्त तो वो हमारे पास में है कोलकाता जोन में, 1382 वैकेंसी हमारे पास कोलकाता जोन में अवेलेबल है। मालदा में अगर बात करें तो 198 वैकेंसी है। मुंबई में देखिएगा 827 वैकेंसी है भाई मुंबई जोन में, है ना जी। अगर मुजफ्फरपुर में बात करें तो मात्र 12 वैकेंसी है ना जी, काफी कम है ये तो। आगे देखिएगा प्रयागराज में बात करें 227 वैकेंसी है मेरे दोस्त। इसके अलावा पटना में 111 वैकेंसी है, रांची में 322 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में 478, सिलीगुड़ी में 40 और तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी हमारे पास में है। तो ओवरऑल अगर वैकेंसी का बंटवारा करें भाई तो अनरिजर्व वैकेंसी है 3494, है ना भाई। एससी के लिए मेरे दोस्त 1180, एसटी के लिए 635, ओबीसी के लिए 1994 वैकेंसी यहां पर निकल कर आई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 810 वैकेंसी रिजर्व है और टोटल हमारे पास 8113 वैकेंसी यहां पर निकल कर आती है। तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको भाई वैकेंसी डालने में फॉर्म भरते टाइम आप अपना एक जोन सेलेक्ट कीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और कहां पर आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना भाई। सिलेक्शन आप इस तरीके से करेंगे आरआरबी का, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है कि जोन वाइज ट्रांसफर यहाँ पर काफी मुश्किल होता है, एक जोन से दूसरे जोन में जाना काफी मुश्किल होता है, उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पर चलता है भाई। तो जोन आपको चेंज करने में काफी दिक्कत होगी, हाँ एक ही जोन में आप अलग अलग स्टेशनों पर ट्रांसफर ले सकते हैं, वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने नियर बाय आरआरबी को भी ढूंढिए भाई कौन सी आपके नियर बाय पड़ती है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर बात करें भाई तो यहाँ पर कोलकाता में काफी अच्छी वैकेंसी है दोस्त, इसके बाद में मुंबई में भी काफी अच्छी वैकेंसी है, इसके बाद में भुवनेश्वर में है, फिर बिलासपुर में है। तो ये 4 हमारे पास में टॉप की आरआरबी है जिनमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा डिटेल था मेरे भाई कि जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हमारे पास निकल कर आई है उसमें हमारे पास में कितनी क्या वैकेंसी आती है भाई। ठीक है जी, आई होप आप सारी चीजें क्लियर होगी, आप इसको बढ़िया से समझे होंगे, अब आप बड़ी आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। चलिएगा मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ओके।